ये हमारे टिश्यू का 5th पार्ट है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपका एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। उससे पहले हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, आपके लिए काफी एग्जाम में हेल्प रहेगी। एनिमल टिश्यू आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहले हम वो 4 कैटेगरीज बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली आपकी कैटेगरी क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। क्या है? एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। फिर आपका एपिथेलियम टिश्यू 2 में डिवाइड है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड आपका कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? जिसमें एक लेयर होती है, और कंपाउंड क्या होता है आपका? जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। फिर आपके इसके 6 टाइप्स हैं, इन्हीं के मिला जुलाकर। सबसे पहले सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स मुझसे पहले देंगे। सबसे पहले क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। फिर थर्ड क्या होता है? कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। फोर्थ क्या होता है आपका? ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। फिर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। फिर आपका आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये आपके 6 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू है। सेकेंड आपका कौन सा आता है? मस्कुलर टिश्यू। मसल्स में हमने 3 टाइप पढ़े थे। कौन कौन से 3 टाइप थे? एक था स्केलेटल, फिर था आपका स्मूथ मसल, फिर आपका थर्ड था कार्डियक मसल, ठीक है। फिर अब ये दोनों हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ लिए हैं। कौन से? एपिथेलियम टिश्यू और हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब ये वाले हम 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना थर्ड टाइप। क्या नाम है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? 3। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं बताती हूँ। पहले हम लिख लेते हैं हमारा 4th टाइप का नर्वस टिश्यू। नर्वस के 3 टाइप ही हैं। क्या है हमारे पास? ब्रेन। फिर क्या है हमारे पास? आपका स्पाइनल कॉर्ड। फिर 4th क्या होते हैं आपके? नर्व्स। क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। फिर आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपके 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, फिर है आपका एक सपोर्टिव जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर आता है आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब जो पहले फ्लूइड हमारी बॉडी में क्या फ्लूइड होता है? हमारा ब्लड। ब्लड तो सब जानते ही हैं कि क्या होता है। हाँ, ब्लड जो हमारी वेन्स पे फैलता है। फिर आता है आपका सपोर्टिव जो हमारे को सपोर्ट देता है बॉडी को, बोन और कार्टिलेज। क्या आता है? बोन और कार्टिलेज। फिर आता है आपका प्रॉपर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज वाला है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड है। एक है एरियोला टिश्यू, फिर एक है आपका एडिपोज टिश्यू। क्या है आपका? एरियोलर
टिश्यू और एक है हमारा एडिपोस टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू है ये अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे हमारे प्लांट सेल में हमारा पेरेन्काइमा अबंडेंट टिश्यू होता है, वैसे ही हमारा एनिमल टिश्यू में एरियोलर अबंडेंट टिश्यू होता है। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डबल नहीं ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस के लिए। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है कनेक्टिव एनिमल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। जो मैंने आपको बताया, हमने दो टिश्यूज ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, हमारे एपिथेलियम टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। अब हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। ये आप फ्लो चार्ट बना लीजिए और फिर जो मैं इसमें थोड़ी डिटेल्स लिख रही हूँ वो भी आप जरूर अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू अब हमारा 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव मीन जो प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करे, क्या करे, प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करे। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लूज, एक होता है डेंस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले ये आपका होता है अबंडेंट क्वांटिटी में। कैसी क्वांटिटी में होता है आपका? अबंडेंट क्वांटिटी। अबंडेंट मीन्स बहुत बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे थोक की दुकान पे हम कुछ भी ले लेते हैं ना, काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वैसे ही थोक के भाव में प्रेजेंट होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये ऐसा टिश्यू होता है, अच्छा यहाँ पे जगह है, चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अच्छा यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये आपको अपनी बॉडी में हर एक जगह आपकी जितनी भी क्या फ्री स्पेस होगी, कैसी होगी, फ्री स्पेस में प्रेजेंट होएगा। कैसी जगह पे? फ्री स्पेस में प्रेजेंट होएगा। जहां पर भी जगह होगी, जहां पर भी स्पेस होगी, वहां पे आपको एरियोलर टिश्यू मिल जाएगा। फिर आपका सेकंड आता है एडिपोस टिश्यू। क्या आता है? एडिपोस टिश्यू। ये कहां पे होता है? हमारी स्किन के नीचे, अंडर द स्किन। कहां पर होता है? अंडर द स्किन। एडिपोस टिश्यू में आपका क्या होता है? फैट कलेक्ट होता है। क्या कलेक्ट होता है? फैट कलेक्ट होता है। जैसे आपका जो आपकी जितने भी आपकी बॉडी में फैट का कंटेंट है वो आपका कहां पर कलेक्ट है? एडिपोस टिश्यू में। जैसे अब क्या होता है, ये आपका एडिपोस टिश्यू है, ठीक है। अब टिश्यू है तो बहुत सारे सेल्स होंगे, कितने? बहुत सारे सेल्स होंगे। इसी का हम एक सेल ले लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एडिनोसाइट्स, एडिपोसाइट्स। ठीक है, इसका हम एक टिश्यू बड़ा सा बना लेते हैं। साइड में कहीं न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा और इतना ज्यादा क्या होगा? फैट का ग्लोब्यूल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? फैट का आपका ग्लोब्यूल प्रेजेंट होगा। इतना ज्यादा फैट होता है कलेक्ट, और ये आपका एक एडिपोस सेल है। ठीक है, कहां पे? अंडर द स्किन, चर्बी जिसे कहते हैं, वहां पर ये कलेक्ट होगा। ये आपके पढ़ ली हमने। अब हम आते हैं सेकेंड, सपोर्ट। क्या? सपोर्ट। किसके में? सपोर्टिव टिश्यू। कौन से में? सपोर्टिव टिश्यू। सॉरी, पहले हम पढ़ते हैं डेंस टिश्यू। ये मैं रेस कर देती हूँ। डेंस टिश्यू हमारे फिर दो टाइप्स के होते हैं आपके। कौन से? टेंडेंस एंड लिगामेंट। क्या होते हैं? टेंडेंस एंड लिगामेंट। अब टेंडेंस क्या होता है? टेंडेंट क्या होता है? एक शॉर्ट फॉर्म लर्न करवा रही हूँ, वो लर्न कर लेना। MTB और BLB। क्या? MTB और BLB। MTB का फुल फॉर्म क्या होगा? मसल टू बोन। MTB का फुल फॉर्म क्या है आपका?
मसल टू बोन। और बीबीबी का फुल फॉर्म क्या है आपका, इधर लिख रही हूं, बोन टू बोन। जो टिश्यू आपके मसल, जैसे ये अब आपकी बोन है, ठीक है, अब दो बोन है, अब दो बोन रगड़ती रहेंगी, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए यहां पर आपका एक चीज प्रेजेंट होगी जो इन दो बोन्स को कनेक्ट भी करेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, कौन बोन टू बोन कनेक्ट करता है, हमारा लिगामेंट। क्या बोलेंगे हम उसे, लिगामेंट, जो दो बोन्स को कनेक्ट करता है। अब साइड सी बात है, अब बोन है, बोन के आसपास हमारी क्या होंगी, मसल्स भी होंगी। क्या होंगी, जैसे अब ये क्या है, ये मैंने मसल बना दी। अब बोन को क्या, बोन को मसल से कौन कनेक्ट करेगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई टिश्यू होगा, इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, टेंडेंस। क्या बोलते हैं, टेंडेंस। क्या बोलते हैं, टेंडेंट। ठीक है, जो बोन टू बोन को कनेक्ट कर दे वो लिगामेंट, जो बोन टू मसल कनेक्ट करे, मसल टू बोन, उसको क्या बोलते हैं हम, टेंडेंट। ठीक है, लूज के क्या है आपकी, एरियोरल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, डेंस के क्या है आपके, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। अब आपने पढ़ लिया है आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स की आपकी हड्डियां होती हैं। बोन्स, बोन्स तो क्या होती है, हड्डी होती है जो हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं। अब सुना है हमने कि कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज होती है सॉफ्ट बोन्स। क्या होती हैं, सॉफ्ट बोन्स, जो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, जो जोड़ वगैरह जाती है। अब जैसे ये मेरा पास पेन है, अब मैं अपना ये पेन अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी, क्या, जैसे ये एक बोन है, ये एक बोन है, अब ये दोनों जॉइंट हैं, अब मैं इसको अगर ऐसे फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, ये अलग हो जाएंगी, टूट जाएगी। ठीक है, अब जैसे मेरी ये वाली बोन और ये वाली बोन मेरे जॉइंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, और पर यहां से अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये ज्वाइंट हो सकता है, नहीं, टूट जाएगी बोन। पर अब जैसे ये मेरे कान है, कान मेरे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मेरी ये नोज है, ये ऐसे 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 हो रही है, तो ये कैसे, यहाँ पे क्या बोन नहीं प्रेजेंट है, या यहाँ पर बोन नहीं प्रेजेंट है, क्या चक्कर क्या है, मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल क्यों है, ये इतना फ्लेक्सिबल क्यों है, ये इतना फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, ये क्यों मूव हो रहा है, ये क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स है, अदर बोन्स जॉइंट है, पर ये ऐसे क्यों, मतलब यहाँ पे भी बोन है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कार्टिलेज है। क्या है, अब कहते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको जैसे मोड़ो वो वैसे मुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें बोन्स नहीं होती हैं, उनमें क्या होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, जो जब आप ग्रो होते जाते हो तो कार्टिलेजेस जॉइंट होते जाते हैं और वो फिर बोन्स बन जाते हैं। तभी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको कैसे भी पकड़ो वो वैसे मुड़ जाते हैं। जो बड़े हो जाते हैं आप उनमें बोन्स आ जाती हैं। अब ये क्या है, कार्टिलेजेस है, ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं। फिर आता है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैम अब ये फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है, तो ये क्या है, हमारा ब्लड। ब्लड, ब्लड कैसे हो सकता है, अब जैसे अब एक जगह से आपको दूसरी जगह कुछ भी पहुंचाना है अपनी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, जैसे कि अब खाना आपने बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिया, अब एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है, तो अब वो कैसे पहुंचेगा, किसके थ्रू पहुंचेगा, हमारा ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ब्लड एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, क्या, एक तो हो गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, फिर हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी, फिर क्या हो गया हमारा प्लेटलेट्स। अच्छा
चलो हमें ब्लड के बारे में तो पता है कि वो फ्लूइड है, रेड कलर का होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है हमारे खाने को, और हमारे जो बॉडी होती है उसको कनेक्ट भी करता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। तो हम क्यों ना सबसे पहले ब्लड के बारे में ही पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड। ये आपको इजी भी पड़ेगा, फिर ऐसे लाइन वाइज चलते जाते हैं। इसको आप जब तक नोट कर लीजिए, जितनी मैंने डिटेलिंग करी है आप उसको जरूर नोट करें, ताकि आपके एग्जाम्स में आपको इजी रहे आपको वापस रिकॉल करना। आप जब तक इसको नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। अब हम पहले ब्लड से पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। सबसे पहले क्या करता है, बाइंड करता है बॉडी पार्ट को टुगेदर, दो बोन्स को बाइंड करने में, मसल्स को बोन से बाइंड करने में, या किसी भी जैसे हमारे मसल्स को बोन से बाइंड करने में, हमारे किसी चीज को भी बाइंड करने में हमारे क्या हेल्प करते हैं, जैसे टेंडन्स, आपके लिगामेंट्स, ठीक है, बाइंड करने में, बॉडी को जोड़ने में काम करता है, ठीक है। सर्व्स एज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या हो गया आपका, स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम होता है हमारी बॉडी का ढांचा, जिसपे हमारी बॉडी खड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे बोलते नहीं है, काफी ज्यादा जो पतले लोग होते हैं कहते हैं हड्डियों का ढांचा है, वो क्या हो गया, फ्रेमवर्क हमें स्केलेटन देती है, ठीक है। फिल स्पेस, मैंने आपको क्या बताया, एक सबसे ज्यादा हमारे पास अबंडेंट टिश्यू है पेरियोरल टिश्यू, जो बहुत ज्यादा एकदम थोक के भाव में मिलता है हमें। जहां पर भी स्पेस होगी वहां पर ये प्रेजेंट होगा। फिर आता है एक स्टोर फैट, मोटापे वाला टिश्यू, हमारा एडिपोज टिश्यू, जिसमें क्या होता है, स्टोर होता है फैट। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रोटेक्शन देता है, हमारा सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, WBC। क्या होते हैं, WBC फाइट करते हैं अगेंस्ट अवर बॉडी, प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट अवर एनी इन्फेक्शन। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में, उनसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। पहले क्या करते हैं, बाइंड करते हैं हमारी बॉडी को टुगेदर, फिर सर्व करते हैं फ्रेमवर्क, ठीक है, सर्व्स एज फ्रेमवर्क स्केलेटल सिस्टम। फिर क्या, फिल स्पेस, एरियोलर टिश्यू हम थोक के भाव में प्रेजेंट है। फिर क्या है, स्टोर फैट, एडिपोज टिश्यू, मोटापे वाला टिश्यू। फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, WBC। ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये फंक्शंस होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं हमारा ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये तो आप सबको पता ही है क्या है, ब्लड क्या है, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड बहता किसमें है, कैसी, लिक्विड मैट्रिक्स। कैसा होता है ब्लड, लिक्विड मैट्रिक्स। कैसा, लिक्विड मैट्रिक्स। अब मैम ये लिक्विड मैट्रिक्स क्या होती है, आप अलग अलग टर्म्स ही बताते रहते हो, अब मुझे बताओ तो सही क्या होती है। तो हम चलो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, जगह तो है नहीं, चलो इधर बना देते हैं। ये क्या है भाई, हमारी एक ब्लड वेसल, लाल रंग की बना दी है, लाल रंग का खून, लाल रंग की ब्लड वेसल। इसमें हम चलो क्या करते हैं, हमारे पास येलो कलर है नहीं, तो क्या करते हैं, ये ब्लू कलर का, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ब्लू कलर का नहीं होता है, कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। येलो कलर का मार्कर तो है नहीं, तो हम चलो इनका नीला बना देते हैं, खून का रंग नीला। अच्छा, क्या है ये, हमने बना। अब इसको क्या बोलते हैं, ये लिक्विड जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हमारा प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा ही हमारी क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स। क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स, ऐसा लिक्विड जिसमें हमारा ब्लड के सारे तीनों के तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लास्टिड्स।
ठीक है, चलो थोड़े से रेड कलर के क्या बना देते हैं आप, रेड ब्लड सेल्स, क्या बना देते हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर कौन देता है, हीमोग्लोबिन, क्या, हीमोग्लोबिन। फिर जो आरबीसीज होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड को रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, व्हाइट कलर तो है नहीं तो हम ब्लैक कलर के बना देते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड में। और जो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, ये जो डॉट्स हैं, ये हो गई आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, मार्क कर दे सबको, क्या हो गई ये प्लेटलेट्स, ब्लड का हमारा कंपोनेंट होता है। ये क्या है हमारे पास, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, और जो बड़े बड़े ब्लैक कलर के हैं वो क्या हो गए हमारे डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो ये ब्लू कलर का लिक्विड है, जो ओरिजिनल में क्या होता है हमारे पास, रेड, वो येलो कलर का होता है, वो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन से कलर का होता है, कैसा होता है, येलोइश होता है। कैसा होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, जो हमारी वेन्स के अंदर बहता रहता है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लास्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। यही क्या है, जो ये मैट्रिक्स है, अदर देन द स्पेस आपके ब्लड के कंपोनेंट्स के, जिसमें फ्लूइड बह रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विड की मैट्रिक्स, लिक्विड मैट्रिक्स। अब देखते हैं पहले ब्लड का क्या करता है। ब्लड एक तो फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा क्या करता है, वो फ्लो करता है, बहता है, सबकी रगों में खून बहता है। और वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू है तो कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्ट करेगा। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे पहले तो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका, गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर करता है वो डाइजेस्टिव फूड का आपका ट्रांसपोर्ट करता है। डाइजेस्टिव फूड कैसे, आपके जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसको आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट मटेरियल का, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट होता है उसका भी आपका ट्रांसपोर्ट करता है। किस किस का, गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव फूड का, हार्मोन का और वेस्ट मटेरियल का। फिर क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन से। कौन सा ब्लड का पार्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपका WBC। क्या, WBC। अब ये हमने पढ़ लिया ब्लड का काम क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है हमारे पास, प्लाज्मा, जिसमें ब्लड बहता है। ये क्या करता है, अब जो लिक्विड है वही तो काम करेगा। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किस किस की, डाइजेस्टिव फूड, CO2 मीन्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट जो आपकी गैसेस हो रही थी ना, CO2, और आपका हार्मोन। 90% तो आपका काम किसने कर दिया, प्लाज्मा में ही कर दिया। किसने कर दिया, प्लाज्मा ने ही कर दिया। येलोइश का कलर का फ्लूइड होता है जो आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका रेड ब्लड सेल्स। क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करता है, कलर देता है। क्या, एक तो ब्लड को रेड कलर देता है। क्या देता है, रेड कलर देता है। ठीक है, कौन देता है आपका, रेड ब्लड सेल्स। किसकी मदद से देता है, हीमोग्लोबिन। किसकी मदद से, हीमोग्लोबिन आपके आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, आयरन होता है, प्रेजेंट इन योर, कहाँ पे, ब्लड के अंदर, जो कि हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है, मतलब बाइंड अपने साथ लेकर जाता है। किसको लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, O2 मीन्स ऑक्सीजन को लेके जाता है। आयरन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और उससे अपने के अंदर जोड़ लेता है, ऑक्सीजन जोड़ लेता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। रेड कलर किससे मिलता है आपका, रेड ब्लड सेल से। इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। फिर आ रहे हैं हमारे सोल्जर्स के पास, हमारी शक्ति देते हैं जो बॉडी को, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं,
प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। क्या सोल्जर्स प्रोड्यूस करते हैं? कौन प्रोड्यूस करते हैं? सोल्जर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं टू किल पैथोजेंस। किसको? पैथोजेंस को मारने के लिए। पैथोजेंस कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? पैथोजन बन सकता है। इन पैथोजेंस को किल करने के लिए कौन होते हैं? आपके WBC, सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी। फिर आता है आपका लास्ट प्लास्टिड। क्या आता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या करता है? आपका क्लॉटिंग कर देता है, खून को रोकने का काम करता है। जैसे चोट लग गई, खून बहना शुरू हो गया, थोड़े टाइम के बाद आपके वो खून के ऊपर एक परत टाइप आ जाएगी, एक पपड़ी सी आ जाएगी। वो कौन बनाता है? आपका प्लास्टिड बनाता है। क्या बनाता है? प्लास्टिड बनाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन क्लॉट कर देता है ब्लड को? ज्यादा बहने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता? ज्यादा बहने नहीं देता है। क्या आपके कंपोनेंट्स हो गए ब्लड के? प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है, रेड ब्लड सेल्स जो आपके फ्लूइड में रेड रेड कलर के हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो बड़े बड़े ब्लैक कलर के हैं वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और प्लास्टिड्स जो आपकी डॉट 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 ब्लैक ब्लैक कलर की बनी हुई है वो आपकी प्लास्टिड हो गई। ये इसके फंक्शंस हो गए कि क्या क्या काम करता है, और ये ब्लड के फंक्शंस हो गए कि ब्लड का बेसिकली काम क्या होता है। फिर वो आगे फर्दर डिवाइड कौन सा काम कौन सा कंपोनेंट करता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं पहले डेंस प्रॉपर टिश्यू का आपका टेंडेंस और लिगामेंट के डिफरेंस। फिर हम पढ़ेंगे आपका सपोर्टिव टिश्यू का बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस। पहले अभी ये नहीं, पहले टेंडेंस और लिगामेंट्स पढ़ते हैं। अब मैं ये पूछती हूँ, जैसे टेंडेंस, मैंने आपको एक वर्ड बोला, आप एक चीज याद रख लो, MTB, ठीक है, और लिगामेंट में आप याद कर लो BLB, ठीक है। जब भी एक बोन मसल से कनेक्ट होगी, किससे? अटैचमेंट ऑफ मसल टू बोन, तो उसको क्या बोलेंगे? टेंडेंस। क्या बोलेंगे? टेंडेंस। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे ये आपकी एक बोन है, ये आपकी दूसरी बोन है, ये आपकी एक मसल है, ठीक है। जब आपकी बोन टू बोन कनेक्ट होगी, जो यहाँ पे आपका कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बोन टू बोन, LBLB। तो उसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। जब दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करेगा उसको बोलते हैं लिगामेंट। और बोन टू मसल जब इसको कनेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? टेंडेन। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है कि जब बोन से बोन कनेक्ट होगी तो लिगामेंट, बोन टू मसल, बोन टू बोन, लिगामेंट, बोन टू मसल, आपका टेंडेन। ठीक है, अटैचमेंट मसल टू बोन और अटैचमेंट बोन टू बोन। अब ये क्या होते हैं? दे आर नॉट इलास्टिक एंड टफ। क्या होते हैं? जैसे अब ये दो बोन्स हैं, वैसे ये ढीले ढाली तो नहीं है ना, ये काफी इलास्टिक है और टफ है, टाइट है। दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। जब आपके ये जैसे आजकल बच्चे होते हैं काफी अपने वो दिखाते हैं, जिम वगैरह जाके एकदम से कार्ब्स वगैरह निकालते हैं, तब क्या होता है? नॉन इलास्टिक, टफ होती है, काफी टाइट हो जाती है ना। यहाँ की बोन्स जो होती है आपकी, काफी थाइस के नीचे वाली जो बोन्स होती हैं वो काफी टाइट हो जाती हैं। ये क्या होती है? इलास्टिक होती है, बस स्ट्रॉन्ग रहती है, मतलब आपके पूरे सपोर्ट देंगे, आपके हिलने डुलने से मरगिल्ला सा शरीर नहीं होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और इलास्टिक मजबूत होती है। ये क्या होगी? मूवमेंट ऑफ बोन्स। हेल्प किस में करेगी इसका? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स, दो बोन्स को मूव करने में। ये देखो कैसे इजिली मैं मूव कर पा रही हूँ, इसमें हेल्प करेगी। और ये क्या प्रोवाइड करेगी? स्टेबिलिटी, मतलब मेरी बोन्स एक जगह पर फिक्स रहे। कैसी रहे? एक जगह पर फिक्स रहे। उसको क्या प्रोवाइड करेगी? स्टेबिलिटी, फिक्सनेस प्रोवाइड करेगी। एंड होल्ड द बोन टुगेदर, और ये दोनों बोन्स को ऐसे ज्वाइंट करके रखेगी, इधर उधर ऐसे इधर उधर नहीं होने देगी। ये क्या प्रोवाइड करेगी? आपकी स्टेबिलिटी और होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर, एकदम बोन्स को अपनी जगह पर फिक्स ही रखेगी। तो ये आपका टेंडेंस और लिगामेंट का डिफरेंस हो गया, MTB और BLB। इसको आप नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं आपका बोन्स एंड कार्टिलेज।
बच्चों अब आप लोगों ने बोन्स एंड कार्टिलेज नोट कर लिया होगा, सॉरी टेंडेंस एंड लिगामेंट नोट कर लिया होगा। हम पढ़ते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज। क्या है बोन्स एंड कार्टिलेज? आपका क्या होता है? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन्स हमारी कितनी होती हैं? 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है। बोन कैसी होती है? हार्ड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, एकदम कठोर होती है, टाइट होती है। जैसे ये वाली बोन्स कितनी कठोर है और फ्लेक्सिबल नहीं होती, जैसे मुड़ थोड़ी ना जाएंगी, मुड़ती थोड़ी ना है। पर जो कार्टिलेज होता है, जैसे मेरा नोज का कार्टिलेज, ये कैसा है? फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है। मेरे कान का कार्टिलेज कैसा है? फ्लेक्सिबल है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है। पोरस मीन्स इसके जैसे ये बोन है, ठीक है, ये हमारी एक बोन है, इसके बीच में थोड़ी स्पेस, फ्री स्पेस होगी। ठीक है, फ्री पोरस होती है, इसमें फ्री स्पेस नहीं होती, नॉन पोरस होती है, स्पेस नहीं होगी। अब इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बोन्स में। अब जैसे हम अपना कान छिदवाते हैं, मेरा कान छिदा हुआ है, तो मैंने अब जब ये छिदवाया था तब मेरे ब्लड नहीं निकला था, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है? मेरा कार्टिलेज है। लड़कियां नाक छिदवाती हैं, उनके खून नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कार्टिलेज में हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो फ्लो ऑफ ब्लड भी क्या नहीं होगा? फ्लो ऑफ ब्लड भी नहीं होगा। इधर फ्लो ऑफ ब्लड होता है। फिर इसका जो मैट्रिक्स है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे अब आपका ये क्या है? जैसे मैं अब आपका एक बोन बनाती हूँ, जैसे अभी मैंने बोन बना दी, ठीक है। अब ये बोन्स के सेल है, ठीक है। क्या है ये? बोन के हमारे सेल हैं, जो अदर देन सेल, जो हमारे पास स्पेस है। क्या है? अदर देन सेल, जो ये हमारे पास खाली स्पेस है। अब कुछ भी चीज खाली थोड़ी ना रह सकती है, नहीं रह सकती ना। तो क्या होगा उसमें? क्या प्रेजेंट होगा हमारा? ये बोन का मैट्रिक्स होगा। क्या होगा ये? बोन का जो ब्लू वाला है, ये हमारा क्या है? बोन का मैट्रिक्स है। कुछ भी चीज खाली नहीं रहने देते हैं, ठीक है। अब किससे बनी होती है? एक तो प्रोटीन से बनी होती है और मिनरल्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट कौन से मिनरल से बनी होती है? क्या कहते हैं? दूध पिया करो ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हो। दूध में क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्या होता है आपका? बोन्स की कौन कौन सी चीजों से बना होता है? मैट्रिक्स उसका कैल्शियम, हड्डियां मजबूत होती हैं, और फॉस्फोरस। क्या बच्चों को कहते हैं ना कैल्शियम खाओ, बूढ़े हो जाते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, तब कहते हैं ना कैल्शियम की गोलियां खाओ। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल होता है। अब पढ़ते हैं कार्टिलेज किससे बन के मिलता है? एक तो प्रोटीन। किससे? प्रोटीन। ये मिनरल नहीं प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसका मिनरल का कोई काम नहीं है। ये कहाँ पे? शुगर, शुगर से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन और शुगर। अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? एक तो हमारी निप ऑफ द नोज, हमारी नोज पर। आउटर एयर, अंदर भी एयर होता है, और ये आउटर एयर, जैसे ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिक्स भी बोलते हैं, हमारी जहाँ से आवाज निकलती है। और सरफेस ऑफ द बोन, कहाँ पर? सरफेस ऑफ द बोन में कैसे प्रेजेंट होता है? अब जैसे ये दो बोन्स हैं, एक ये बोन है और ये बोन है, तो ज्यादा फ्रिक्शन ना हो इस चक्कर में ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। किधर? यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ताकि ये हेल्प करे मूव करने में। दोनों बोन्स के, हर एक बोन के ये एंड पर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज, सरफेस ऑफ द बोन। आप जब तक ये नोट करिए, फिर मैं आपको फंक्शंस लिखवाती हूँ, जब तक आप ये नोट करिए। तो हमने बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस तो देख लिया, अब इसका हम क्या देख लेते हैं? फंक्शंस क्या हैं ये? फंक्शंस
अब बोन क्या करती है और कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? बोन क्या करती है? शेप टू द बॉडी, शेप देती है हमें, ढांचा देती है किसको? हमारी बॉडी को। एंड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ होता है? हमारी बोन से। ढांचा देती है हमारी बॉडी को, शेप देती है। ये क्या करती है? सपोर्ट देती है। क्या देती है? सपोर्ट। एक नीव टाइप की होती है, सपोर्ट दे देती है। और फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कान फ्लेक्सिबल है, नाक फ्लेक्सिबल है, ठीक है, टू अवर बॉडी पार्ट्स। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कमजोर होते हैं वैसे बॉडी पार्ट्स, जैसे हमारा ब्रेन, ठीक है, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट। इन सब में ब्रेन को किससे? स्कल से प्रोटेक्ट किया जाता है। हार्ट और लंग्स के आगे क्या होते हैं? हमारे रिब केजेस होते हैं, ठीक है। ब्रेन, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है? स्मूथन करती है बोन का सरफेस एट एंड्स। मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये बोन्स हैं, इनका जो स्मूथ करेगी एंड्स, ताकि इजिली आपका फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, इजिली मूव कर पाए। वो क्या करेगी? स्मूथ कर देगी हमारे, स्मूथन बॉडी, आपके बोन का सरफेस एट एंड्स, बोन के एंड्स पर। समझ में आ गया आपका बोन्स एंड कार्टिलेज का? ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये पोरस होते हैं, इनमें होल्स होते हैं, इसमें नॉन पोरस होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन और मिनरल से बना होता है, इसका प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है, ठीक है। ये आपको शेप प्रोवाइड करेंगे, स्केलेटल सपोर्ट देते हैं, ये सपोर्ट देते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आपके प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल बॉडी पार्ट्स को। ये आपके बोन के सरफेस को स्मूथ करते हैं। आपके एंड्स, कहाँ पे? बोन्स में भी प्रेजेंट नहीं होते, बोन्स के एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया है। अब हम और डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं आगे। बस लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स है, एरियोरल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोरल टिश्यू सबसे पहले ये थोक की दुकान पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, थोक के भाव में होता है। ये एकदम अबंडेंट इन क्वांटिटी, कितना अबंडेंट, मतलब जितना है उतना ले लो। कहाँ पे मिलेगा? अब जहां पे इसको जगह मिल जाए, कहाँ पर? कहीं पर भी इसको जगह मिल जाएगी। अरे यहाँ पे खाली स्पेस है, चलो हम यहाँ पे चलते हैं, तो कहाँ पे? फाउंड बिटवीन द स्किन, स्किन के बीच में मिल जाएगा, जहां पर भी हो। मसल के बीच में, अराउंड द ब्लड वेसल्स के इधर उधर। नर्व इन द बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है? जो आपका नर्व मीन्स आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर, या आपकी जितनी भी बोन्स होती हैं उनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और उससे क्या बनता है? आरबीसीज बनते हैं। क्या बनते हैं? आरबीसीज बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। फिल द स्पेस बिटवीन, हर जगह की स्पेस कर देगा डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स की, हर जगह जहां पर स्पेस वहां पर एरियोरल टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? पैक कर देता है, पैकिंग टिश्यू, मतलब जगह बांध देता है, पैकिंग टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकिंग टिश्यू बोलते हैं, या फिलिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिलिंग टिश्यू या फिर पैकिंग टिश्यू। जहां पर कुछ नहीं वहां पे एरियोरल टिश्यू। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द टिश्यू। क्या करता है? अब चोट लग गई, कहीं से टिश्यू हट गए, तो क्या आ जाएंगे? एरियोरल टिश्यू आ जाएंगे। आफ्टर एन इंजुरी, कोई सी भी चोट लगने के बाद जहां से भी टिश्यू हट जाए वहां से क्या आ जाएंगे? एरियोरल टिश्यू। ये क्या करता है? ये डब्ल्यूबीसी का भाई होता है। इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस। अगर बाई चांस कोई फॉरेन सब्सटेंसेस आ गए तो ये उनसे लड़ फिर भी लेता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस या टॉक्सिन्स आ गए, ये उनसे लड़ भी लेता है। एरियोरल टिश्यू, जहां पे कुछ नहीं वहां पे एरियोरल टिश्यू। अब हम दूसरा इसका भाई पढ़ने जा रहे हैं अपना एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट वाला टिश्यू, जहां पर क्या स्टोर होगा? हमारा फैट। क्या स्टोर होएगा? हमारा फैट। अब पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मतलब इसमें होता क्या है। जैसे अब ये हमारा एरियोरल टिश्यू है, ठीक है, जैसे अब टिश्यू है, इसमें बहुत सारे एरियोरल टिश्यू है। इसका मैंने एक टिश्यू ले लिया। क्या ले लिया? एक एडिपोसाइट ले लिया। क्या ले लिया? एडिपोसाइट ले लिया है। ये
एडिपोज टिश्यू है, इसका जो एक सेल होगा, टिश्यू किससे बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो होते हैं, तो जो इसका एक एडिपोसाइट टिश्यू होगा उसको मैंने ले लिया है, ठीक है। अब क्या है, इसका जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है, तो इसका कंट्रोल रूम ऑफ द सेल होता है, वो एक साइड में पड़ा हुआ होता है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसमें क्या नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और जैसे प्लांट सेल में 90% ऑफ द सेल वैक्यूल ने कवर कर रखा होता है, वैसे ही इसमें एक बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल होगा, क्या होगा, बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल होगा, जिसमें क्या फैट स्टोर हो रखा होगा, क्या हो रखा होगा, जो आपका फैट है वो आपका स्टोर हो रखा होगा। जैसे हमारी बॉडी में अब न्यूट्रिशन है, हमने खाना खाया, क्या किया, हमने खाना खाया, अब सारे उसने बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिए न्यूट्रिएंट्स, अब जितने हमारी बॉडी को चाहिए थे उतने तो उसने ले लिए, बाकी बच गए, तो वो क्या करेगी, वो कहेगी, अब वो वेस्ट नहीं कर सकती, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसको रिमूव कर दे, वो ऐसा नहीं करेगी, लालची होती है हमारी बॉडी, तो वो क्या कहती है, हो सकता है आज मेरे काम नहीं आ रहा, कल काम आ जाए, कल नहीं आएगा परसों आ जाए, कभी ना कभी काम आ जाए, तो वो क्या करती रहती है, फैट के रूप में वो स्टोर करती रहती है, ठीक है। ऐसे एडिपोज टिश्यू में वो फैट के रूप में जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट हो जाता है तो वो किसके, फैट के रूप में स्टोर करती रहती है, क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवल, मतलब बड़ा सा ओवल है, बहुत सारे होते हैं, एंड राउंडेड एडिपोज सेल, जो राउंड होता है, कैसा होता है, गोल होता है, एडिपोसाइट होता है, फिल्ड विथ फैट, क्या होता है उसमें, फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल होता है, क्या होता है, मैंने बनाया आपका फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल होता है। सबसे पहले आप ये जानते, मोटापा कहाँ पे आता है आपके, ठीक है, स्किन के अंदर जब आपके इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी स्किन मोटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, तो कहाँ पे, अबंडेंट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिलो द स्किन, ठीक है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, जैसे हमारे ऑर्गन्स के बीच में आ जाएगा। सबसे पहले मोटापा कहाँ पे आता है, अराउंड द किडनी, हमारे पेट पर, ठीक है, कहाँ पर, किडनी पे। बहुत सारे ऐसे अंकल जी होते हैं जो बहुत पतले होंगे बट उनका पेट एकदम बाहर निकला होता है, खासकर उनके जो मेल्स होते हैं, उनका सबसे पहले जो फैट आता है वो कहां पर आता है, पेट पर आते हैं, वैसे पूरे ओवरऑल पतले होंगे बट उनका पेट एकदम लाला जी जैसा होगा। ये अब आपका एडिपोज और एरियोलर टिश्यू आपका फिनिश हो गया, इसी के साथ आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू, क्या पढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू, जिसमें आपका क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसको आप जब तक नोट डाउन कर लीजिए और तब फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप नर्वस टिश्यू। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जिसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, पहला ब्रेन, आपका दिमाग, फिर आता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, फिर आता है आपका नर्व्स, क्या होता है, नर्व, क्या होता है, नर्व। नर्व का एक सेल क्या होता है, क्या होता है, न्यूरॉन, क्या होता है, न्यूरॉन। नर्व जैसे ऐसे है, ये आपके काफी सारे सेल्स हैं, इसका एक सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे को न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का, जो कि कितना पता है,
1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। कितना? 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन, और 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं न्यूरॉन का, और साथ साथ मेरे आप लोग बनाए। ठीक है, सबसे पहले सेल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास अपना एक न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड होता है ये, इसकी ऐसे ये पूछे से निकल रही होती है, ब्रांच होता है। कैसा होता है ये हमारे पास? ब्रांच होता है। ठीक है, ये ऐसा हो, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट होएगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होएगा। ये जो इसके ब्रांच निकल रही है, क्या निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, उनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, यहाँ पे इसके और भी काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम्स वगैरह, इसके सारे। अब जो ये इसकी पूंछ निकल रही है, क्या निकल रही है, इसकी हमारे सेल की पूंछ है जो इसको लॉन्ग बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अब एक्सॉन भी आगे जाके फर्दर एक एंड तो होगा, तो ये एंड होने के लिए ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा एक्सोनल एंड, या फिर क्या बोलेंगे, नर्व एंड। क्या बोलेंगे? नर्व एंड। ठीक है, ये आपका एक न्यूरॉन का डायग्राम है। अब क्या होता है, इसको एक प्रोटेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एक्सॉन को एक प्रोटेक्शन चाहिए। वो एक अपने आगे शीट लगा लेता है। क्या लगा लेता है? शीट लगा लेता है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। ठीक है, क्या हो गया, डेंड्राइट्स, आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और ये आपका एक्सॉन, ये नर्व एंड, और ये माइलिन शीट। जौन से न्यूरॉन्स में माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? आपके जो एनसीईआरटीज हैं उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन ही बना हुआ है। क्या बोलते हैं उसको हम? जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिसमें क्या नहीं होता, आपकी माइलिन शीट नहीं होती। ठीक है, माइलिनेट शीट जब नहीं होती है तो उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है वो आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। मैं आपको एक माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस बताती हूँ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो न्यूरॉन होते हैं वो करते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। क्या करते हैं, ये काफी ज्यादा एक स्पेशलाइज्ड सेल है। आपको बता दूं कि नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ये जब आप अपने मदर के वूम में होते हो तब नंबर ऑफ आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब उसी टाइम पे बन जाते हैं। और जितने उस टाइम पे बन जाते हैं बस उन्हीं 9 मंथ्स में उतने ही रहते हैं आपके लाइफ टाइम। जब आप बॉर्न हो जाते हो उसके बाद आपके न्यूरॉन नहीं बनते हैं। ये आपके फिक्स्ड सेल्स होते हैं। बाकी सेल्स क्या होते हैं, जो आपके फर्दर आप अगर बाई चांस खराब हो गए तो आपके बन जाएंगे, बट ऐसे ये जो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जो डेंड्राइट्स होते हैं, अब आपको मेरे को यहाँ पे चोट लगी, ठीक है, ये फटाफट से मेरे जाएगा, नर्व्स लेके जाएंगे मेरी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड मेरे ब्रेन में लेके जाएगी, फिर ब्रेन उसको सिग्नल देगा मेरी स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के पास जाकर मेरे को कहेंगे कि हाथ हटा लो अगर मेरे को लग जाए। ठीक है, फिर ये जो प्रोसीजर है कि मेरे को लगी, फिर सारे मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से मेरे ब्रेन, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर नर्व सारी लेकर आएंगे।
जो ये इसका सिस्टम है, ठीक है, जो ये मेरा उसका ट्रांसमिशन हो रहा है सिग्नल्स का, वो कौन कराते हैं? हमारे न्यूरॉन कराते हैं। क्या है? न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो क्या कराता है? रिस्पॉन्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स जाते हैं टू एंड फ्रॉम, जाने से लेकर आने तक, टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे मेरे हाथ में लगे, चाहे मेरे पैर में लगे, चाहे कहीं पर भी लगेगी, तो क्या होंगे? न्यूरॉन्स मेरे सिग्नल्स पहुंचा देंगे। अब सिग्नल्स कहाँ पे आते हैं? जैसे अब मेरी लगी तो डेंड्राइट्स क्या करती हैं? डेंड्राइट्स कैचेस, क्या कैच करती हैं? कैचेस सिग्नल्स या मैसेजेस, ठीक है। फिर क्या होता है? यहाँ से कैच करे, यहाँ से जाके फिर पहले यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और इधर चले गए। फिर यहाँ पर हमारा दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट प्रेजेंट होएगा। क्या? दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट प्रेजेंट होएगा, ठीक है। फिर वो फर्दर दूसरे न्यूरॉन के पास ले जाएगा, फिर और आगे आगे जाती जाएगी। ये काम होता है हमारे न्यूरॉन का कि एक जगह से फटाफट मैसेज ट्रांसफर करती जाएंगी। अब मैं ये आपसे पूछती हूँ कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक लिखा है माइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगी और नॉन माइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो क्या होगा? सिग्नल्स जो होंगे ना वो बहुत फास्ट जाएंगे। क्या करती है? बहुत फास्ट सिग्नल्स पहुंचाती है। क्या करती है? बहुत फास्ट सिग्नल्स पहुंचाती है, मतलब तेज 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 पहुंचाती जाएगी। और जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी, क्या नहीं होगी? माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो बहुत स्लो सिग्नल्स लेके जाती है। क्या लेके जाती है? स्लो सिग्नल्स लेके जाती है। क्या लेके जाती है? माइलिनेटेड शीट जो स्लो सिग्नल्स लेकर जाएगी। और अगर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी तो स्लो सिग्नल्स होंगे, माइलिनेटेड शीट होगी तो काफी फास्ट सिग्नल्स। जैसे ये मैसेज आया बहुत जल्दी दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा। तो ये आपका है नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट्स हो गए। अब मैं आपको जो ये न्यूरॉन है इसके अलग अलग फंक्शन के आपको अलग अलग इसके पार्ट्स के फंक्शंस लिखवाती हूँ, जब तक आप ये नोट कर लीजिए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो न्यूरॉन है उसके पार्ट्स। सबसे पहले न्यूरॉन का क्या पार्ट होता है? डेंड्राइट्स, जो कि हमारी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करती है? न्यूरॉन से, मतलब प्रीवियस न्यूरॉन से कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन से, और पास करती है टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होती है? जो आपका ये मैंने बनाया था ना, ठीक है, ये आपकी डेंड्राइट है। जो ये पूरा पार्ट है यहाँ तक, एक्सोन से पहले तक डेंड्राइट को कंसिस्ट करके ये क्या होती है? आपकी सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोमा, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस और आपके जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्रेजेंट होती है टू द सेल बॉडी और द सोमा ऑफ द न्यूरॉन। फिर सेकंड आपका आ गया आपका सेल बॉडी या सोमा, यही जिसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस कंटेन करेगी और अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी एपरेटस वगैरह सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। फिर थर्ड आ जाता है आपका एक्सॉन, जो ये आपकी पूंछ निकली हुई है। एक्सॉन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सेल एंडिंग। ये क्या हो गई? सेल बॉडी। यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट होंगी? सेल एंडिंग। यहाँ से इंफॉर्मेशन सेल एंडिंग तक लेके जाती है कौन? एक्सॉन। फिर एक्सोनल एंड या फिर नर्व एंड, जो कि क्या होती है? आपके एंड होता है एक्सॉन का वेयर द नर्व टर्मिनेट, जहाँ पे दूसरी नर्व से वो कनेक्ट, न्यूरॉन से कनेक्ट होता। तो अब आपका ये न्यूरॉन पार्ट खत्म हो गया, मीन्स आपका नर्वस टिश्यू खत्म हो गया है। इसी के साथ आपका एनिमल टिश्यू खत्म होता है और हमारा टिश्यू चैप्टर फिनिश हो गया। हमने पूरा का पूरा टिश्यू बहुत डिटेल में पढ़ा है। आपको अगर कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़े
और इससे नेक्स्ट एक 6th पार्ट में लेकर आऊंगी जो कि 10-15 मिनट्स का होगा, जिसमें मैं आपको एक फ्लो चार्ट के बेसिस पर पूरा का पूरा टिश्यू वापस एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको वो एग्जाम बेसिस के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप सुबह जो एक क्विक रिवीजन होता है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, और इसी के साथ हमारा टिश्यू चैप्टर फिनिश होता है।